सुंदर खेत प्रसिद्धि जहाँ सरजू बाह सुंदर शांति क्षमासी रूप बराहक आप धरो प्रभु पूस की पावन पूरा नमासी अब याही ते नाम परो पशु का पशुताते भई पशु का सुख मासी गुंजारी भ्रमर कर जोरी कहाँ तुलसी जी हैं गोंडा के मूल निवासी। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की धूम है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, रामलला के आइडल्स को मंदिर में स्थापित करेंगे। लेकिन भगवान राम का नाम लिया जाए और गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र ना हो तो ये थोड़ी बेईमानी सी लगती है। इस वक्त मैं अयोध्या से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर राजापुर, गोंडा जिले में राजापुर गांव में हूँ और यहाँ पे लोगों का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर यानी यहाँ पे हुआ था। आप अगर गूगल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि राजापुर चित्रकूट धाम में, गूगल पर आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे ये दिखाया जाएगा कि राजापुर चित्रकूट धाम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि चित्रकूट धाम नहीं बल्कि गोंडा जिला में जो राजापुर गांव है, वास्तविक में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहाँ पर हुआ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रामचल सिंह। हाँ जी, अब बताइए। 28 एकड़ ज़मीन जो है, अगर आज तुलसीदास महाराज यहाँ के ना होती तो उनके नाम में ज़मीन कैसे पैदा हो जाए जी। ज़मीन उनकी जो है का नाम है, वहाँ 45 बीघा में उसमें वन लगा हुआ है उसमें। अब यहाँ क्या कारण है कि यहाँ कोई सिद्ध नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? जी, रविंद्र कुमार तिवारी। आपका क्या कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में? गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहना यह है कि वो यहाँ की जन्मस्थली है जी। जन्म हुआ था तुलसीदास जी का जी। और 5 साल की अवस्था में वो अपने गुरु नरिहर दास के यहाँ पहुँचे थे जी। तो बालपन अवस्था में 6 किलोमीटर तो जाना ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए। उन्होंने वहाँ तो पहुँच गए 6 किलोमीटर नरिहर दास गुरु महाराज के वहाँ, लेकिन वो लोग जो बता रहे हैं काफ़ी दूर पड़ता है। अच्छा ठीक है, सरजू नाम सुमंगल मूला हमारे रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने। सरजू हमारे यहाँ हैं जी। जो वो लोग कह रहे हैं जमुना, वहाँ जमुना जी हैं, है ना गुरु जी? ऐसे तो है, वहाँ जमुना जी हैं, सरजू जी नहीं हैं। अच्छा, उत्तर दिश बा सरजू पावन, ये भाषा हमारे अवध की है जी। जन्म भूमम पुरी वहाँ, ये हमारे यहाँ की भाषा है। 60 किलोमीटर हमारे यहाँ से अवध नगरी पड़ता है, अयोध्या धाम जी, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है जी। तो इसलिए यही मानना है, चूँकि उनके कुछ पुराण को भी बना हुआ है जो हमारे तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका कुछ जो निकला हुआ था ईंट ऊँट वगैरह वो लगा है, उसी का वो कुआं बना है। तो आपने बचपन से यही सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहीं पे हाँ, यहीं पर हुआ था। अरे 5 साल का बच्चा वहाँ कैसे जा सकता था सोनो एटा में? आज हमारे करीब 65 साल 66 की उम्र हो गई। आपका नाम क्या हुआ? रामचल सिंह जी। 65 साल की उम्र हो गई 66, और 10 साल के हम तभी सुन रहे थे कि यहाँ तुलसीदास का जन्म है। यहाँ वो कुआं बना हुआ है, कूप, जलकूप जो है जी, ये सब बहुत पुराना जो है, हम जब से पैदा भी है होशदार भी तब से का देखी थे हम जो है। राजापुर आके पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि जैसी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। यह गांव आज भी गुमनाम है। यहाँ पर लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास का एक मंदिर बनाया था, लेकिन वह मंदिर कुछ समय पहले गिर गया। राजापुर से महज 60 किलोमीटर दूर अयोध्या में सांस्कृतिक क्रांति चल रही है। अयोध्या पूरी तरह से बदल रही है। राजापुर में लोगों को उम्मीद है कि इसका असर यहाँ पर भी जरूर दिखाई देगा। सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही जाओ काज लगी तो अवतारा सुन सही भयो रामचरित मानस ये गावा तुलसी कृत ये कथा। हालांकि राजापुर में लोगों को सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई शिकायत भी नहीं है।
यदि मंदिर बन गया तो बहुत अच्छा, और नहीं बना तो वो इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों का पाठ करते रहेंगे। स्वामी जी, आप ये बताइए कि अभी ये जो मंदिर का बाहर निर्माण हो रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा था, चंदा बनाकर बनाया गया था जी। तो गिर गया है इसी। और अब हमें से क्या मतलब, हमें भगवान से मतलब है, बन जाएगा अच्छा, नहीं बनेगा तो भी इसी तरह भजन हम करते रहेंगे इसी ताल के नीचे बैठ के। जी, जैसे सरकार जो भाजपा की बनी, भारतीय जनता पार्टी 17 से उन्होंने चेता यहाँ के लिए, फिर आश्वासन देकर के चले गए, कोई आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं हमारे यहाँ। तो हम 400 वर्ष पुरानी बातें हो गई, भगवान राम कितने वर्ष बाद आए, 14 वर्ष बाद आए। तो हम थोड़ा अनुभव लेते हैं कि हाँ चलो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ न कुछ हो। राजापुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पसका गांव है। इसी गांव में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरि दास का आश्रम है। लोगों का कहना है कि इसी आश्रम में गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु नरहरि दास से दीक्षा ली थी। इस आश्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस भी रखी गई है। ये तुलसीदास जी के हाथों की लिखी हुई है। ये तुलसीदास जी के हाथ का लिखा रहा रामचरितमानस। ग्राम पसका, जिला गोंडा, सोकर खेत पहचान, और गुरु नरहरि का आश्रम तुलसी हुए महान। और तुलसी तुलसी ना करो, तुलसी बन की घास, और गुरु नरहरि की कृपा हुई हो गए तुलसीदास। वाह, धन्यवाद।